आइए बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। इसमें हम आज पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उदाहरण है √2, √3, √15, पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही है। उसके बाद एक प्रमेय आपको याद रखनी है। तो प्रमेय इस प्रकार है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p कैसी संख्या है? अभाज्य है, और p a² को विभाजित करे तो p a को भी भाग करेगा। अगर p कोई अभाज्य संख्या है और p किसी संख्या a² को विभाजित करती है तो p उस संख्या को भी विभाजित करेगा जिसका वो स्क्वायर है। इसे उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं। p का मान हम मान लेते हैं 3 है, तो ये जो 3 है ये 81 को विभाजित करता है। तो 3 अगर 81 को विभाजित करता है, 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, तो 3 9 को भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय याद रखेंगे। अब इसी प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इस प्रश्न है कि सिद्ध करो √2 अपरिमेय संख्या है। तो हम अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको p अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाएगा। तो √2 बराबर p अपॉन क्यू, जहाँ पर p और q क्या हैं? सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका में से एक आता है। ये ध्यान रखेंगे, सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका में से एक आता है। अब हम जब इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, समीकरण 1 के दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, p का स्क्वायर करने पर p², q का स्क्वायर करने पर q²। यहाँ से क्रॉस गुणा अगर हम करते हैं तो p² बराबर 2q²। तो यहाँ से ये जो 2 गुणा में लिखा हुआ है तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ से मान प्राप्त होगा q² बराबर p² अपॉन 2। इसको समीकरण 2 लिखेंगे। अब हमारे यहाँ पर प्रमेय का प्रयोग करते हैं कि 2 p² को विभाजित करता है, 2 p² को विभाजित करता है, तो यह 2 p को भी विभाजित करेगा। अभी हमने प्रमेय पढ़ी है। तो इसके बाद अपना सूत्र लगाते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य मतलब हमने किस संख्या को भाग दिया है? तो हमने p को भाग दिया है। भाजक किस से भाग दिया है? 2 से। भागफल को हम यहाँ पे m मान लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि p 2 से कितनी बार कट रहा है, तो इसलिए इसको मान लिया m। प्लस शेषफल 0 क्यों आया है? क्योंकि यह इसे पूर्ण रूप से विभाजित करता है। तो यहाँ से अब हमें पता चलता है कि p बराबर आ गया 2m। तो p की ये जो मान है समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो p का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो q² बराबर p का मान है 2m। तो जब हम 2m यहाँ पर रखेंगे तो 2m का स्क्वायर करना होगा, तो 2m का स्क्वायर होगा 4m² बटे में 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो q² बराबर 2m²। यहाँ से 2 जो ये है गुणा में है, ये जो 2 गुणा में है अब ये भाग में चला जाएगा, तो m² बराबर होगा q² अपॉन 2। अब इससे आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पर अपनी एक प्रमेय दोबारा से वही प्रमेय का प्रयोग करेंगे। प्रमेय क्या है कि यदि 2 q² को विभाजित करेगा तो 2 q को भी विभाजित करेगा। अगर 2 q² को विभाजित करता है तो 2 q को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए p और q, अब ये जो 2 था p को भी विभाजित करता है और ये जो 2 है ये q को भी विभाजित करता है। तो इसलिए p और q का में से क्या हुआ? 2 हुआ। लेकिन p और q कैसी संख्या थी? सहभाज्य, तो इनका में से 1 होना चाहिए था, लेकिन में से तो 2 है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सहभाज्य संख्या नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे? तो p और q सहभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर ये सहभाज्य संख्या नहीं है तो p अपॉन क्यू परिमेय संख्या भी नहीं होगी। तो अगर p अपॉन क्यू परिमेय संख्या नहीं है तो उसके बराबर में लिखी हुई √2 वो भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि समीकरण 1 में दोनों बराबर लिखी हुई हैं। तो अगर √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो √2 फिर कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार एक दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में क्या है कि सिद्ध करो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी इसे ऐसे ही लिखेंगे कि माना 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर ये एक
अब हम यहाँ लिखेंगे 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या को हम मान लेते हैं तो यह P/Q या A/B के रूप में लिखी जाएगी। तो 7√5 परिमेय संख्या मानने के कारण हम इसको किसके बराबर लिखेंगे, A/B के, जहाँ A और B क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अब √5 की गुणा में कितना है, 7, तो √5 की गुणा में अगर 7 है तो ये दूसरी तरफ भाग में जाएगा, तो A/7B। अब आप ध्यान से देखें, A, B और 7 ये तीन जो हैं, A, B और 7 ये सभी पूर्णांक हैं। तो यह एक परिमेय संख्या है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इस तरफ भी क्या होनी चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन यह तो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये लाइन हमारी गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि यह तो एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमने दोनों को क्या कर रखा है, बराबर। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो अगर यह एक अपरिमेय संख्या है तो इसके ऊपर वाली लाइन भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार यह प्रश्न सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।